जो पृथ्वी का भार तानने के लिए अवतीर्ण हुए हैं, वह कृष्ण तो अपने नाम के झूठे ही भगवान है। असली वसुदेव और भगवान तो आप ही हैं पौंड्रक जी महाराज। अब उसने जो उसके दो हस्त थे और उसने दो हस्त कृत्रिम बनवा लिए और यंत्र चक्र का धारण कर लिया और यंत्र के गरुड़ जी बनाए और भगवान को दूषित कर दिया। अब सबने कहा भगवान, सबने उसे भगवान मान लिया। यदि द्वारकाधीश भगवान भी अगर मैं भगवान मान लें तो पूरी सृष्टि में आपको ही प्रभु मान लें। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि तुम बहुरूपिया भगवान बने हो, तुम मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा और तुम्हारे जितने भी चक्र आदि शस्त्र हैं सब छोड़ दो, मेरे दूत बन जाओ। अब प्रभु यह सब स्वीकार कर लिए कि हम अपने अस्त्र छोड़ने को भी तैयार हैं, लेकिन इस अस्त्र को अपने ऊपर कौन लेगा। तो प्रभु अपना अस्त्र छोड़ दिए और वह अस्त्र सीधा काशी नरेश पौंड्रक के गर्दन में लगा, जिससे उसका सर धड़ से अलग हो गया और काशी अबांग के थामे एक बार दुर्योधन की ने अपनी पुत्री लक्ष्मणा का स्वयंवर किया, जिसमें जामवंत नंदन सांब भी आए हुए थे और लक्ष्मणा धर्म करे न धन घटे, जो सहाय रघुवीर। गारंटी जितनों आप भंडार से अपना खर्च करते जाएंगे उतनी परमात्मा आपके भंडार में बढ़ोतरी करते। धर्म करे धन ना घटे, और जो सहाय रघुवीर। तुलसी पंची के प्रिय, घटे न सरता मीर। बोली व्यास महाराज की। तो पर्दे में बैठे बैठे पूरा मनोरंजन होता है। अरे पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए। आ गए आ गए आ गए आ गए तेरे दीवाने, आ गए तेरे दीवाने। अरे आ गए तेरे दीवान, आ गए तेरे दीवान, जन पर्दा हटाइए।
तेरे दीवाने पर्दा हटाइए। तो सांब जी अब एक दिन नारद जी ने अपने मन में सोचा कि चलते हैं और प्रभु श्री राधे खुशी रजक जी की ओर से आए हैं 101 रुपया। हर नारायण रजक बूढ़र भाई इनकी ओर से आए हैं 151 रुपया। सुनील राजपूत जी मेनवारा इन सभी दानदाताओं ने मिलकर के दान दिया है। इनके लिए जोरदार सब तालियां बजा करके इनका उत्साह वर्धन करें, आशीर्वाद दें। बोले बाके बिहारी लाल की। इसके बाद अब नारद जी ने सोचा प्रभु की परीक्षा लेते हैं। तो नारद जी सबसे पहले रुक्मणी जी की कक्ष में गए। तो वहां पर प्रभु संध्या आदि भजन कर रहे थे। तो नारद जी को देखा तो नारद जी का पूजन किया। पूजन के बाद नारद जी वहां से गए। इसके बाद वह सत्यभामा जी के कक्ष में गए। उन्होंने वहां पर भगवान को संध्या आदि भजन करते देखा। तो नारद जी सोचे प्रभु अभी उस कक्ष में थे और इतनी जल्दी फिर से इस कक्ष में आ गए। इसके बाद प्रभु जामवंत जी के कक्ष में गए। उन्होंने वहां पर प्रभु को भजन संध्या आदि करते देखा। तो नारद जी समझ गए प्रभु 16,108 रानियों के साथ 16,108 लोगों के साथ रह रहे हैं। तो नारद जी को प्रभु की लीला का स्मरण हुआ और नारद जी वहां से चले गए। अब आगे द्वारका में सुधर्मा सभा में जरासंध जो 28,000 राजाओं को दूत बना, जो उन्हें कैदी बना के रखा था, तो उन सब राजाओं ने एक दूत भेजा और कहा कि जरासंध की कैदी राजाओं ने कहा कि प्रभु आप हम आपके शरण में हैं और हमें आप ही बचाइए। तो प्रभु इंद्रप्रस्थ के लिए जाना चाहते थे, लेकिन जरासंध को और उद्धव जी कह रहे हैं मेरे विचार से तो इंद्रप्रस्थ पहले जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ हवन आदि यज्ञ है और जरासंध के वध को हम बाद में भी कर सकते हैं। तो पहले प्रभु ने पांडवों के द्वारा यज्ञ आदि संपन्न कराया। इसके बाद अर्जुन और भीम को लेकर गए और जरासंध ने सबसे प्रभु ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और अर्जुन आदि भीम ने भी युद्धं नो देहि राजेन्द्र दंडिशो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्तं भगवान ने कहा जरासंध को जब पता चला कि कुछ ब्राह्मण आए हैं, क्योंकि जरासंध ने जब 23 बार प्रभु से हारने के बाद 24वीं बार ब्राह्मणों से हवन आदि कराया था, तो जरासंध की जीत हुई थी। तो जब से जरासंध ब्राह्मणों का बहुत ही आदर एवं सम्मान करता था, तो जरासंध ने ब्राह्मण को देखा तो कहा कि हे ब्राह्मण देवता आइए। फिर जरासंध ने उनका पूजन किया और कहा कि अगर कोई कष्ट हो तो आप बताइए आपको क्या चाहिए। तो
भीम और अर्जुन बोले, हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। तो जरासंध समझ गया ये कोई ब्राह्मण नहीं, ये कुछ और है। तो उन्होंने अर्जुन के से कहा और समझ गए ये क्षत्रिय हैं। तो उन्होंने अर्जुन से कहा, ये तो अभी मेरे सामने बालक के समान है, तो मैं इससे युद्ध तो नहीं कर सकता। और बात हुई श्री कृष्ण की, तो वह तो रण छोड़ के भाग गए हैं। और अब मुझे लगता है मेरे काबिल भीमसेन ही हैं। तो भीमसेन और जरासंध का युद्ध हुआ।